में स्वागत है। हम इससे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री पर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज होने वाली विभिन्न टर्म्स के बारे में पढ़ा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। और हमने कहा कि हम इस चैप्टर में 2 प्रकार की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। वो एक होगा एनेंशियोमेरिज्म, एक होगा डायस्टीरियोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनेंशियोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है एनेंशियोमेरिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब रूप समवायता। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच हैव सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज but differ in behavior towards plane polarized light are called enantiomers. They are mirror images of each other, but enantiomers are non-superimposable isomers. यानी कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जिनकी रासायनिक और भौतिक गुण तो समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जिनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, प्रतिबिंब रूप समावयवी कहलाते हैं। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, क्योंकि ये असममित अणु होते हैं। इसलिए जब असममित अणु होंगे तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। दोनों आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है कि वन आइसोमर्स हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटरी. One isomers have the ability to rotate the plane polarized light towards clockwise direction called dextrorotatory D or plus form, while other isomers rotate towards anticlockwise called levorotatory L or minus form. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में करता है या दाईं दिशा में करता है, जिसे हम डेक्स्ट्रोरोटरी या दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक डी या प्लस रूप कहते हैं, जबकि दूसरा वामावर्त दिशा में करता है, जिसे हम वाम ध्रुवण गुणक एल या माइनस रूप कहते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हम कई तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम जानते हैं कि हमने बताया कि कायरलता या प्रकाशिक समावयता वे कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु होता है। एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु को सामान्यतः कायरल केंद्र भी कहा जाता है, कायरल सेंटर भी कहा जाता है, किरेल केंद्र, क्योंकि जिसमें असममित कार्बन परमाणु होता है वे यौगिक प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कंपाउंड विथ वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ऐसे यौगिक जिनमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में अपन देख रहे हैं ये कार्बन है जो असममित है, जो 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसके 2 प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं कि एक प्रकाशिक समावयवी ये है, तो उसका दूसरा प्रकाशिक समावयवी इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप होता है। जैसे दर्पण में इसको देखें हम, इसकी मिरर इमेज, तो बोथ एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर, परंतु डिफरेंस क्या है कि ये जो रूप है ये डी है, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में करता है, जबकि ये रूप जो है वामावर्त दिशा में करता है। तो ये दोनों क्या हुए, डी और एल रूप। लेकिन इसके अलावा अगर इनका समअणुक मिश्रण लिया जाए, डी और एल अणुओं का इक्विमोलेक्युलर मिक्सचर लिया जाए, तो उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, डी एल और प्लस माइनस फॉर्म। इक्विमोलेक्युलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस एंड एल माइनस फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। डी तथा एल रूपों का समअणुक मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। यह प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। क्यों? क्योंकि डी रूप की ध्रुवण घूर्णकता को एल रूप और एल रूप की ध्रुवण घूर्णकता को डी रूप नष्ट कर देता है। यानी कि डी रूप की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एल रूप द्वारा और एल रूप की ऑप्टिकल एक्टिविटी डी रूप द्वारा कैंसिल हो जाती है। इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। इसके कई एग्जाम्पल और भी हैं। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स विथ 2 सिमिलर chiral carbon atoms.
ऐसे यौगिक जिसमें दो समान किरैल कार्बन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड। According to Van't Hoff formula 2n, where n is the number of chiral carbon for optical isomers are following. टार्ट्रिक एसिड के वांट ऑफ फॉर्मूला से 4 प्रकाशिक समावेश संभव होता है। तुमको वांट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? वांट ऑफ ने बताया कि किसी भी यौगिक में जितने असमित कार्बन परमाणु होते हैं उसके आधार पर हम उसके प्रकाशिक समवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के नंबर काउंट कर सकते हैं। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया 2 की पावर n, जहां n क्या है कि कंपाउंड में उपस्थित नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, इस प्रकार आ जाता है। इसमें दो कायरल कार्बन हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड में, तो 2 की घात 2 यानी कि 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशिक समावेशी संभव होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये टार्ट्रिक एसिड है। इस टार्ट्रिक एसिड को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये एक डी रूप होता है तो ये इसका एल रूप होता है। लेकिन इसका एक तीसरा रूप और संभव है जिसमें दोनों OH एक तरफ आ जाए। मैंने तुम्हारे को पहले बताया था जब अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, इसको कहते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल। मेसोटार्ट्रिक अम्ल में क्या होता है, दोनों OH एक तरफ आने से इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है जिससे ये ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। ये ध्रुवण अघूर्णक इंटरनल फैक्टर्स के कारण होता है, क्योंकि इस अणु का आधा भाग डी रूप का हो गया और आधा भाग एल रूप का हो गया, यानी कि आधे भाग की ध्रुवण घूर्णकता को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देगा। इसलिए इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। और चौथा रूप अपन कह सकते हैं रेसमिक मिक्सचर, डी और एल रूपों का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर या समअणुक मिश्रण। इस प्रकार 4 समावेशी संभव है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एनेंशियोमर्स यानी कि प्रतिबिंब रूप समावी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जिनको हम प्रतिबिंब रूप समावी कहते हैं उनमें निम्न गुण होते हैं। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इनकी रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं। दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज राइट, एंगल ऑफ रोटेशन इज सेम, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अपोजिट, and they cannot be resolved from racemic mixture by simple methods, fractional distillation, fractional crystallization, chromatography etc. हमने कहा कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, तो जो ये मेथड विधियां हैं इनको पृथक करने की, रेसमिक मिश्रण से डी और एल रूपों को पृथक करना है तो अपन पृथक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी क्रिस्टलन या क्रोमेटोग्राफी वर्णलेख की, ये सब विधियां जो है भौतिक गुणों पर आधारित होती है। जब भौतिक गुण समान होते हैं तो इनको किसी भी रेशम मिश्रण से पृथक करना आसान नहीं होता है। इसकी कुछ विशिष्ट विधियां होती है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे वो है डायस्टीरियोमेरिज्म। डायस्टीरियोमेरिज्म या अप्रतिबिंब रूप समावयता या इसे हम कहते हैं विवरिम समावयता। अब सिंपल अगर हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, यानी कि ऐसे प्रकाशिक समावी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं विवरिम समावी कहलाते हैं। परंतु ये परिभाषा सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि वास्तव में डायस्टीरियोमर्स होते क्या हैं और किन यौगिकों में इस प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो डायस्टीरियोमेरिज्म only found in those compound which have at least 2 dissimilar chiral carbon atom। केवल उन यौगिकों में डायस्टीरियोमेरिज्म पाया जाता है जिनमें 2 असमान कायरल कार्बन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3-chloro-butane-2-ol have 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स। वांटो फॉर्मूला से निकालें, इसमें 2 असमित कार्बन परमाणु है असमान, तो वांटो फॉर्मूला से कितने समावी आते हैं? 4। तो अपन ने कहा ये है एक फॉर्मूला 3-chloro-butane-2-ol। इसका एक समावी इस तरह होता है तो इसकी मिरर इमेजेस बना सकते हैं अपन। दूसरा, तीसरे में ग्रुप चेंज हो गए, दोनों OH और सेल एक तरफ आ गए तो इसका प्रतिबिंब रूप भी आ गया। ये
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरफ OH है, एक तरफ Cl है, इसलिए ये भी प्रकाशिक सक्रिय होगा। मीसो रूप नहीं है ये। अब अपन देखें कि ABCD, दे आर 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें से A और B आपस में एनेंशियोमर्स हैं। इसी प्रकार से C और D आपस में एनेंशियोमर्स हैं, परंतु AC, इसी प्रकार AD, BC एंड BD, दे आर नॉट एनेंशियोमर्स, परंतु ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं। ये सभी एक ही यौगिक आइसोमर्स हैं। तो ऐसे आइसोमर समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं, जैसे कि A एंड C, A एंड D, B एंड C, B एंड D, दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। समझ में आई बात? Isomers A and B, similarly C and D are enantiomers, whereas isomeric pairs AC and AD, similarly BC and BD are not mirror images of each other. So they are not enantiomers, therefore they are known as diastereomers. ये प्रतिबिंब रूप समावयवी नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अप्रतिबिंब रूप समावयवी या विवरिम समावयवी। Properties of diastereomers are they have at least 2 dissimilar chiral carbon atom in their structures. कम से कम 2 असमान कायरल कार्बन होना आवश्यक है इनकी संरचना में। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं। Diastereoisomers have different physical properties such as melting point, boiling point, density, refractive indexes, etc. So they can be separated by simple fractional crystallization, chromatography, etc. They react with different rate with each other reagent. दूसरे किसी भी अभिकर्मक के साथ इनकी क्रिया करने की जो वेग है वो भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार हम डायस्टेरियोआइसोमर्स की परिभाषा आपने समझी और अपन ने समझा क्या क्या गुण होते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही चल रहा है, इसके बारे में कि आगे क्या RS नोमेनक्लेचर, DL नोमेनक्लेचर, रेसिमिक मिक्सचर का पृथक्करण, काफी चैप्टर बाकी है अभी ये। ठीक, धन्यवाद।